हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या। वेलकम बैक अगेन। सो कल मैंने वीडियो बनाई थी BHU के लिए, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए वीडियो बनाई थी कि आपका कॉल लेटर आ गया है, तो उसमें सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। और फिर मैंने एक Q&A सेशन के लिए क्वेश्चंस मांगे थे कि अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो मैं यहाँ पर रीड करके उनके भी आंसर कर रही हूँ अपनी समझ से, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो इसमें एक ने मुझे पूछा है कि मैम आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने ऐसे सुना है कि BHU में PhD एडमिशन मिलना पॉसिबल तब होता है जब वहाँ के प्रोफेसर और टीचर से आप पहले से सोर्स लगाते हैं। तो मैम क्या सच में ऐसा है या फिर बिना सोर्स लगाए ही हो सकता है? मेरा JRF है, तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। तो इसलिए मैं सबसे पहले इन्हीं के कमेंट का आंसर कर रही हूँ। तो अगर JRF है तो 70% वेटेज इनका JRF का ही है, क्योंकि नेट वालों को 30% एंड JRF वालों को 70% वेटेज है। तो एंड इसके अलावा मैंने इन्हें कमेंट में भी रिप्लाई किया हुआ है कि आपको जो रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि उनको पसंद आए, जो भी इंटरव्यूअर होंगे, और आपकी नॉलेज उस फील्ड में क्या है और आप कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो आपका इंटरव्यू पे ही डिपेंड करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि सोर्स पे डिपेंड करेगा, वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू कैसा होता है। फिर एक और क्वेश्चन है कि इंटरव्यू में रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना है। तो जी हाँ, रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला है कि रिसर्च प्रपोजल लेकर नहीं आना है। कई यूनिवर्सिटीज़ में मेंशन करते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए और DV के लिए, लेकिन कोई सिनॉप्सिस या फिर प्रपोजल लेकर नहीं आना है। बट इन्होंने BHU ने अभी ऐसा मेंशन नहीं किया है, तो इट मीन्स कि आपको रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना है। नेक्स्ट है कि BHU PhD का कॉल लेटर जारी होने के बाद ईमेल पर एक दूसरा आदेश विभाग से आया है, तो किसका इंस्ट्रक्शन से क्या करें, कार्य करें? तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉल लेटर के अलावा कोई ईमेल नहीं आया है। ईमेल ये ही आया है कि आपका कॉल लेटर जनरेट हो गया है, आप जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसकी कॉपी लेकर आइएगा इंटरव्यू में। तो उसके अलावा तो कोई ईमेल नहीं आया है। फिर एक ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि आपका नेट क्लियर हो गया है? तो हाँ, मेरा जून 2025 वाला नेट क्लियर हो गया था और अभी मैं दिसंबर वाले के लिए फिर से मैंने अपीयर कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि JRF हो जाए। और फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू? तो पर्सनली कॉन्टेक्ट तो नहीं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ही मतलब कर सकते हैं। फिर किसी ने पूछा है कि आपका कॉल लेटर कब आया है? तो मेरा योग विषय से है, तो मेरा कॉल लेटर परसों आया है। सबके अलग अलग डेट्स पे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका कॉल लेटर अगर अभी नहीं आया होगा, अगर आया होगा और आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं तो भी आपका उस पर आएगा नोटिफिकेशन कि यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड। आपका जो डैशबोर्ड में जो आपका एप्लीकेशन है, जो स्टूडेंट्स लॉगिन है, उसमें आपका भी आएगा कि यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड। और अगर शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो कॉल लेटर आएगा। तो अभी वेट कर लीजिए, अगर अभी तक आपका ऐसा कोई भी अपडेट नहीं हुआ है तो। फिर तो यही थे मतलब कुछ क्वेश्चंस। और हाँ, ये भी पूछा था कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, बताइए। तो देखिए, रिसर्च प्रपोजल के लिए अभी क्योंकि UGC नेट का एग्ज़ाम है 2 जनवरी तक, 2 जनवरी से स्टार्ट है, मतलब 2 जनवरी को, तो मेरा 2 जनवरी को है। तो अभी तक मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जब भी मैं स्टार्ट करूँगी तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ भी शेयर करूँगी कि क्या क्या करना होता है मतलब रिसर्च प्रपोजल में और कैसे बनाएं। तो मैं थोड़ा थोड़ा मतलब आपको अपना वाला रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन वो मैं स्टार्ट करूँगी 2 जनवरी के बाद, क्योंकि मेरा 10 जनवरी को है और जिनका 5वें जनवरी को है तो उनके पास कम टाइम है, तो वो उनको अभी शुरू कर लेना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे ही कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड वीडियो मैं बनाती रहूँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं एंड नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लीजिए, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।